हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सेकंड में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश की जो हनी कॉम्ब बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव। इसके पहले की वीडियो में भी हम इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है एक मिस्टर नाथ नाम के आदमी पे। वो जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस आदमी होता है और दो बच्चे होते हैं, निषद और माया। निषद का जो निकनेम होता है वो होता है 7। जो निषद है वो 7 साल का होता है, जो माया है वो 10 साल की होती है। तो ये दोनों जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। इन्हें मिस्टर नाथ के बारे में जानना होता है कि मिस्टर नाथ कौन है, वो इतने मिस्टीरियस तरीके से क्यों रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद ये निषद और मैं होते हैं वो डिटेक्टिव की तरह ना क्लूज़ कलेक्ट करने लगते हैं मिस्टर नाथ के बारे में। जो मिस्टर नाथ होते हैं वो दिखते भी काफ़ी ज़्यादा अजीब से हैं। उनके चेहरे पे एक मार्क सा होता है, मतलब एक निशान होता है चोट का। तो ये सब देख के जो निषद और मैं होते हैं ना वो उनके बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। जैसे कि वो लोग सोचते हैं कि ये कोई हो सकते हैं, कोई मुजरिम हो। एंड वो अपने घर से कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं, वो पूरा दिन बस अपने घर में ही रहते हैं। और उनके खाना वगैरह भी वो खुद से नहीं बनाते हैं। एक डिलीवरी बॉय आता है रमेश नाम का, वो रोज़ आके उनके घर पे सुबह का खाना दे के जाता है, शाम का खाना दे के जाता है और चाय दे के आता है। वो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, तो वहीं पे वो उसके रेगुलर कस्टमर है। मतलब वहाँ से डिलीवरी बॉय उनको ऑर्डर लेके रोज़ उनके घर पे आता है सुबह शाम। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थे, क्योंकि वो घर से बाहर वगैरह भी नहीं निकलते थे। बहुत मुश्किल से वो घर से बाहर निकलते थे। तो फिर एक दिन क्या होता है ना कि जो निषद और मैं होते हैं वो लोग अपने कुछ और दोस्तों के साथ ऐसे ही गली में अपने कंचे खेल रहे होते हैं। तो फिर मार्बल्स खेल रहे होते हैं वो, तो जो उनके मार्बल होते हैं वो चले जाते हैं मिस्टर नाथ के घर के अंदर, मतलब विंडो से। तो फिर उसके बाद ये जो निषद होता है वो लोग सब मिल के निषद को भेजते हैं कि जाओ जाके देखो मिस्टर नाथ के घर के अंदर क्या है, मतलब मार्बल लेके आओ। तो फिर उसके बाद जो निषद होता है वो डरते डरते जाता है, डोर नॉक करता है। मिस्टर नाथ पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। फिर उसके बाद वो बोलता है मेरे मार्बल्स खो गए हैं। तो मिस्टर नाथ वो मार्बल्स उससे वापस कर देते हैं। पर वो कुछ देख नहीं पा रहा होता है मिस्टर नाथ के रूम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पूरा अंधेरा हो रहा होता है। तो फिर जो निषद और मैं होती है उनकी जो वो स्कूल में पढ़ते हैं और उन स्कूल की अभी समर वेकेशन हो रखी होती है, मतलब अभी इनकी छुट्टियाँ पड़ रखी होती है। तो फिर ये ऐसे ही मिस्टर नाथ और इनकी जो मदर थी ना वो थी एक डॉक्टर। तो जो मिस्टर नाथ थे वो उनके पेशेंट भी थे। तो उन्हें सोचा चलो कुछ ना तो अपने मॉम से ही जाके हम मिस्टर नाथ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि मिस्टर नाथ क्या है, क्या पता हमारी मॉम उन्हें जानती हो, क्योंकि वो हमारी मॉम के पेशेंट हैं। तो मतलब मिस्टर नाथ को कोई बीमारी वगैरह है जिसका इलाज वो निषद और माया की मॉम से करवाते हैं, क्योंकि निषद और माया की मॉम एक डॉक्टर है। उनका एक क्लिनिक भी है। तो वहाँ पे जो मिस्टर नाथ होते हैं ना वो रेगुलरली आते रहते हैं ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के लिए, दवाई वगैरह लेने के लिए। तो निषद और माया चले जाते हैं अपनी मम्मी के पास। वो जाके अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी आप मिस्टर नाथ के बारे में जानती है, मिस्टर नाथ मतलब आपको कैसे लगते हैं, मतलब वो उनका बिहेवियर किस टाइप का है। तो फिर उसके बाद जो निषद और माया की मॉम होती है वो बोलती है कह रहे मिस्टर नाथ का बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं मेरे से, वो बहुत अच्छे से पोलाइटली तरीके से बात करते हैं। तो फिर उसके बाद वो निषद और माया होती है सुन के उन्हें थोड़ा अच्छा मतलब अलग सा लगता है कि अरे यार ये क्रिमिनल टाइप के लोग अच्छे से बात कब से करने लगे। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। अभी उन्हें कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं थी, बस वो मिस्टर नाथ की कुछ चीज़ों की वजह से उन्हें क्रिमिनल समझ रहे थे। फिर ये लोग अपनी अलग ही थ्योरी बनाने लगते हैं कि मिस्टर नाथ के चेहरे पे वो जो स्क्रैच है वो तब आया होगा जब वो पुलिस वगैरह से भाग रहे होंगे, या फिर वो कोई क्राइम वगैरह कर रहे होंगे तब उन्हें ये चोट लग गई होगी, या तो पुलिस से कोई उनकी लड़ाई वगैरह हो गई होगी उसमें उन्हें ये चोट लगी होगी। और वो बोलते हैं कि जो मिस्टर नाथ है उनको बहुत सारे पैसे हो सकते हैं मिल गए हो, और वो सारे पैसे वो अपने घर में कहीं छुपा के बैठे हो। इसीलिए तो अगर वो कहीं काम वाम भी नहीं करते, वो पूरे दिन बस अपने घर के अंदर रहते हैं, तो वो कैसे इतने पैसे कमाते हैं कि वो खाना खा रहे हैं रोज़। तो फिर उसके बाद ये जो निषद और मैं होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं कि ये जो मिस्टर नाथ है उनके घर पे सिर्फ एक ही आदमी जाता है जितना उन्हें पता है, वो है रमेश। रमेश वही है जो मतलब एक डिलीवरी बॉय है वो। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो चल के ना रमेश से दोस्ती करते हैं, क्या पता रमेश को मिस्टर नाथ के बारे में पता हो। तो फिर निषद जाता है, वो जाके क्या करता है रमेश से दोस्ती कर लेता है। पहले वो बहुत टाइम रमेश के साथ रहता है, उससे बातें करता है, बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है रमेश से बात करता है मिस्टर नाथ की कि रमेश तुम मिस्टर नाथ के बारे में क्या क्या जानते हो। तो रमेश जो है वो बोलता है मैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, बस मैं रोज़ उनके घर पे सुबह शाम खाना लेके जाता हूँ,
मतलब वो ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं मंगाते, रोज़ वो चपाती मंगा देते हैं, तो थोड़ी सी सब्ज़ी और दाल मंगाते हैं। बट एक बात तो है, मैंने नोटिस की है कि संडे को ना वो मेरे से एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं, और संडे को कोई उनके घर आया होता है, तो ये जो निशा समाया होते हैं वो अपने अलग ही चीज़ है मतलब सोचने लगते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि ये कोई उनका क्रिमिनल दोस्त होगा, मतलब ये कोई उनका ऐसा दोस्त होगा जो उनका क्राइम वगैरह में हेल्प करता होगा। ये सारी चीज़ें मतलब वो हर चीज़ को मिस्टर नाथ की क्राइम वगैरह से ही जोड़ रहे थे। तो वो लोग ये सोचते हैं कि जो उनका पार्टनर है वो आता है उनके घर पे हर संडे को, कोई वो प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, और फिर मतलब क्या करना है उन्हें आगे, ये सारी चीज़ें। और या फिर हो सकता है वो उनका कोई अच्छा दोस्त हो जो उनसे मिलने आता हो संडे को। फिर पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और फिर उसके बाद पार्ट 2 आता है। उसमें क्या होता है, इनकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होती है, उनकी छुट्टियों का लास्ट दिन आ जाता है। तो फिर उनकी छुट्टियों के लास्ट दिन में मतलब अगले दिन उनका स्कूल होता है, बट अगले दिन हो जाती है बहुत ज़्यादा बारिश। तो उस बारिश में जो उनका स्कूल होता है वो बंद हो जाता है बारिश के चलते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, पानी वगैरह भर गया था, तो इसलिए उनका स्कूल बंद हो जाता है एक और दिन के लिए। तो ये उनके लिए हो जाती है अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, मतलब उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें एक और दिन की छुट्टी मिल जाएगी, तभी उनकी हॉलीडे उन्हें एक और दिन की मिल चुकी थी। तो उन्होंने सोचा क्या करें। फिर वो क्या करते हैं, जो निशद होता है वो लेट के कॉमिक बुक पढ़ने लगते हैं, और जो माया होती है वो एक पेज लेती है, पीस ऑफ पेपर लेती है, और उस पे कुछ लिखने लगती है अपने रूम के साइड में बैठ के। वो बहुत टाइम तक लिखती है, और जो निशद होता है वो अभी भी कॉमिक बुक ही पढ़ रहा होता है। तो फिर उसके बाद बहुत टाइम तक लिखने के बाद जो माया होती है वो पूछते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, मैं जानना है कि मैं मेरे से क्या लिख रही हूँ। और जब हमारे पास मिस्टर नाथ के बारे में फैक्ट्स होंगे ना, तो उसके बाद ये जो फैक्ट्स होंगे, जो उनके बारे में चीज़ें होंगी, जितना हमें उनके बारे में ज़्यादा पता होगा ना, उतना ही वो हमें हेल्प करेगा उनके बारे में जानने में, मतलब उनके बारे में और अच्छे से समझने में, और वो हमें हेल्प करेगा उन्हें ट्रैप करने में, मतलब उन्हें फंसाने में। तो इसके बाद वो बोलते हैं फैक्ट नंबर 1, हमें पता है कि उनका नाम मिस्टर नाथ है, पर क्या तुम्हें ये पता है कि हो सकता है कि उनका असली नाम ना हो सकता है वो उन्होंने अपना झूठा नाम बताया हो हमें, हो सकता है उनका कोई और नाम हो, वो छुप छुप के रह रहे हो, मतलब उन्होंने बहुत सारे क्राइम किए हो और अब उन्होंने अपना नाम बदल लिया है, वो कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल होंगे, कोई उन्होंने अपना नाम बदल लिया है, मिस्टर नाथ रख लिया है, अब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल हो गए हैं। तो फिर ये बोलते हैं कि हमें ना सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए उनका फर्स्ट नेम पता लगाने की, मतलब ये पता लगाने की कि उनका असली नाम क्या है, क्या मिस्टर नाथ ही उनका असली नाम है। Probably not, I said. Most cocks have an Eliza. I added a big question mark after Mr. Nath. Fact number 2, I read on the Ernest at Shankar's house said he is mad, strange and unfriendly. Fact 3, he does not talk to anyone and is mannerless. तो उसके बाद वो बोलता है कि जो बहुत सारे मुजरिम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनका नाम तो कुछ और होता है, पर वो अपना मतलब असली नाम सबको नहीं बताते, वो अपना कोई दूसरा नाम, एलाइस का मतलब होता है कोई अल्टरनेट नेम, मतलब कोई दूसरा नाम, अपना कोई दूसरा नाम लोगों को बताते हैं, उसी नाम से रहते हैं, ताकि बाद में उन्हें ना मतलब पहचानना मुश्किल हो। बाद में पता चला किसी को उनका असली नाम पता है, तो वो उनके असली नाम से उन्हें बहुत ही मुश्किल मतलब बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि इस नाम का आदमी कोई है क्या। तो वो लोग पता है क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके होते हैं कोई निक नेम, मतलब कोई दूसरा नेम, और वो जो उनका दूसरा नेम होता है ना, वो उसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो अपने असली नाम का यूज़ नहीं करते हैं बाकी चीज़ों में, वो बस अपने असली नाम का यूज़ क्राइम वगैरह में करते हैं, ताकि मतलब नॉर्मल लोगों को उन पर शक ना जाए। फिर वो बोलते हैं कि जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जो मिस्टर नाथ है वो पागल है, मतलब वो किसी से बात नहीं करते हैं, हो सकता है कि वो पागल है, वो बहुत ज़्यादा अजीब है, मतलब स्ट्रेंज है, और काफ़ी ज़्यादा अनफ्रेंडली है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो उसके बाद जो माया होती है वो बोलती है कि अरे यार वो अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, और जो उसके मामा होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि ये जो मिस्टर नाथ है ना, उन्हें तो अच्छे से बात करना भी नहीं आता। फिर निशद बीच में बोलता है कि नहीं यार वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, ही इज़ वेरी पोलाइट।
ऐसा उसकी मम्मी ने बोला था, क्योंकि वो उसकी मम्मी से मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, तो वो उसकी मम्मी के साथ मतलब बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो इसीलिए जो उसकी मदर है ना, वो जानती है मिस्टर नाथ को काफ़ी अच्छे से, तो वो बोलती है कि वो बहुत अच्छे से बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के टाइम में भी, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरी सारी बातें सुनते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी सारी बातें बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, मतलब उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये सब। Then fact number 4, he does not receive any letter 7 noted। फिर उसके बाद वो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यार हमारे घर पे तो इतने ज़्यादा लेटर आ जाते हैं, लगभग हर किसी के घर पे बहुत ज़्यादा लेटर आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ओल्ड टाइम की बात है, तो उस टाइम पे लेटर से ही बातचीत होती थी। तो इनके घर पे बहुत ज़्यादा लेटर्स आ जाते हैं, लगभग सभी के घर पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेटर्स आते थे, मतलब एक महीने में 10-20 लेटर्स तो आराम से आ जाते थे। बट जो मिस्टर नाथ है ना, उनके घर पे एक भी लेटर नहीं आता, मतलब हम उन्हें इतने टाइम से देख रहे हैं, हमने देखा कि उन्हें एक भी लेटर आज तक नहीं मिला। फैक्ट नंबर 9, फैक्ट नंबर 5, he is been living in room 10 of Shankar's house of for more than a year। I continued। Number 6, he does not work and sits in his room all day। तो फिर उसके बाद वो जो होते हैं वो बोलते हैं कि वो ना जो शंकर का हाउस है उसमें रह रहे हैं बहुत टाइम से, मतलब कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा रह रहे हैं। और फिर उसके बाद वो कहीं जाते भी नहीं हैं, मतलब वो कहाँ काम करते हैं ना कुछ करते हैं, वो बस पूरे दिन ना अपने रूम में मतलब बैठे रहते हैं, वो कोई काम वाम भी नहीं करते, किसी काम के लिए बाहर भी नहीं जाते हैं। Number 7, the kids in Shankar's house and even some of the grown-ups are scared of him। तो उसके बाद जो शंकर हाउस होता है, मतलब जो हाउस होता है एक बहुत बड़ी सी आप बिल्डिंग टाइप की बोल सकते हैं, ऐसी होती है, तो उसका नाम था शंकर्स हाउस। फिर उसमें जो मिस्टर नाथ होते हैं उन्होंने भी एक रूम लिया होता है, रूम नंबर 10 में। तो उसके बाद जो लोग होते हैं ना उस हाउस के, वो बच्चे और जो बड़े लोग भी होते हैं ना, वो भी मिस्टर नाथ से डरते हैं, मतलब मिस्टर नाथ के पास भी नहीं जाते, ज़्यादा मिस्टर नाथ से बातचीत भी नहीं करते। अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है, कोई हेल्प भी चाहिए होती है, तब भी वो मिस्टर नाथ के पास नहीं जाते हैं, बाकी वो किसी के पास भी चले जाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली लोग उनसे डरते हैं। Then next fact number 8, he has no visitors except for a speckled fair fat man who visit him on Sunday for a lunch। एंड फिर उसके बाद वो एक और फैक्ट करता है, फैक्ट नंबर 8, जिसमें वो ये बोलते हैं ना कि कोई भी विजिटर वगैरह, मतलब ना कोई उनके रिश्तेदार ना कोई रिलेटिव, कोई उनके घर पे आता ही नहीं है, मतलब उनसे मिलने उनसे बात करने। बस एक वही आदमी आता है, पर वो आता भी है तो वो हर संडे आता है लंच के टाइम पे, मतलब वो और भी कभी उनसे मिलने नहीं आता है, बस एक स्पेसिफिक टाइम है हर संडे जब लंच का टाइम होता है तभी वो बस उससे मिलने आता है मिस्टर नाथ से। और उसके अलावा तो कोई मिस्टर नाथ के ना घर उससे मिलने आता है, ना उनका कोई फ्रेंड ना रिलेटिव, बस एक रमेश है वो जाता है खाना पहुँचाने, और तो कोई भी नहीं जाता मिस्टर नाथ के घर पे। मतलब इससे वो लोग ये कहना चाहते हैं ना कि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, मतलब उनके किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब वो किसी के साथ मतलब अच्छे से बातचीत नहीं है उनकी। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। तो अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि एक रमेश नाम का डिलीवरी बॉय होता है, वो रोज़ उनके घर पे जाता है उनके लिए चाय और खाना लेके एक रेस्टोरेंट से, और वो जो रेस्टोरेंट मतलब जो होटल होता है ना वो बस उनके घर के जस्ट नीचे ही होता है। तो फिर उसके बावजूद भी ना ये जो मिस्टर नाथ होते हैं वो क्यों नहीं जाते हैं खुद रेस्टोरेंट में खाना लेने, वो क्यों, मतलब रमेश एक डिलीवरी बॉय को इस काम पे रखा है उन्होंने, वो खुद क्यों नहीं चले जाते हैं नीचे खाना लेने जब इतना पास में है। तो क्योंकि अक्सर हम डिलीवरी बॉय से डिलीवरी कब लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा दूर होता है रेस्टोरेंट वगैरह, और जब मिस्टर नाथ का रेस्टोरेंट इतने पास में है जहाँ से उन्हें खाना लेना है तो वो क्यों डिलीवरी बॉय का यूज़ करते हैं, खुद जाके नीचे ले लें। He does not care what he eat, pay his bill immediately and tip well। The ends my list, have I forgotten anything? 7। तो उसके बाद वो जो माया होती है वो बोलती है कि मैं वो ना अपने खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं रखते हैं, ना ही वो चेक करते हैं कि खाने का बिल कितना है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना उन्हें तब पता चली थी जब उन्होंने रमेश से दोस्ती की थी, क्योंकि रमेश ने बोला कि इन्हें कोई परवाह नहीं है कि बिल कितना भी आए, वो बस तुरंत ही हम जितना भी बिल देते हैं वो भर देते हैं और मेरे को टिप भी दे देते हैं बिना कुछ जांच पड़ताल करें, मतलब कुछ भी नहीं पूछे। क्योंकि जब भी हम कुछ खाना वगैरह खाने जाते हैं ना तो हम पूछते हैं कि ये कितने का है, उस हिसाब से हम बिल पे
पे करते हैं, बट मिस्टर नाथ ऐसा कुछ नहीं करते। वो बोलते बिल ले आओ, जितने का भी बिल होगा मैं पे कर दूंगा। तो फिर उसके बाद ये सब बोलने के बाद जो माया होती है वो बोलती है कि मैं कुछ भूल रही हूँ क्या। 7 मतलब निषद से वो बोलती है, क्योंकि मतलब उसने एक लिस्ट बनाई होती है ना, तो ये जो 1.5 घंटे से माया बैठ के यही सब कर रही होती है। मतलब 1.5 घंटे बैठ कर उसने ये लिस्ट बनाई होती है कुछ 7-8 फैक्ट्स की। ये फैक्ट्स सब मिस्टर नाथ से रिलेटेड होते हैं, एंड ये फैक्ट वो बना रही थी इंक्वायरी में और ज़्यादा हेल्प हो उनकी, इसलिए। निषद had observedly not paying too much attention to my list of facts। तो उसके बाद ही जो निषद होता है ना, वो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता है, ना ही वो अटेंशन दे रहा होता है ये जो जितनी भी लिस्ट वगैरह बनाई है माया ने फैक्ट्स की, इसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं था। और बस वो यही बोले जा रहा था, all he could say was poor man Maya, he must be so lonely if he does not have any friend। तो जो निषद था ना, उसका पूरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था मिस्टर नाथ के ऊपर से। अब बस माया ही थी जिसका इंटरेस्ट था। बस निषद एक ही बात बार बार बोले जा रहा था कि अरे यार वो मतलब कितना ज़्यादा अनलकी है, उसका ना कोई दोस्त है ना कुछ है, वो पूरा टाइम अकेले रहता है। मतलब अब निषद को ना ये सब छोड़ के उसके लिए बुरा लग रहा था, मतलब मिस्टर नाथ के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अकेले रहते थे, ना ही उनके कोई दोस्त थे ना ही कुछ था। उसके बाद जो माया होती है वो हल्का सा चिल्ला के बोलती है कि अरे वो एक मुजरिम है और मुजरिमों के दोस्त थोड़ी ना होते हैं, इडियट। तो ऐसा वो निषद को बोलती है। फिर जो निषद होता है वो बोलता है कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो कि वो उसे मतलब जो उससे हर संडे मिलता है। स्वाद की ओर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।